पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिए थे ना। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक देख लिए थे और आज जो है 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए 3 नंबर क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है कि P और Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC और AD का मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि एरिया ऑफ कथी APB बराबर एरिया ऑफ कथी BQC। तो जो है एगो समांतर चतुर्भुज देले है ABCD, उसका एगो भुजा कथी है AD है। DC और AD पर जो है कथी है मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु नहीं बोला, स्थित बिंदु है ना। P और Q DC और कथी पर AD पर एक ही को बिंदु जो है स्थित है। तो E है एगो E है, E हो गया Q और E हो गया P। ठीक है, और आपको साबित क्या करना है भाई साहब। मान लो ये अभी फिगर नहीं बना ले, ये अंदर वाला जो है नहीं है, तो E एगो बिंदु दे दे, E दे दिए। अब चूंकि बोला है APB और कथी BQC, तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि APB कैसे बनेगा। यानी इससे इसको मिला देंगे और इसको ऐसे खींचेंगे तब ना APB बनेगा, और फिर इससे इसको मिलाएंगे, इससे इसको मिलाएंगे तब जो है BQC बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से दिमाग लगा करके फिगर बनाया गया है। तो दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, P और Q क्रमशः DC और AD पर स्थित है। तो सिद्ध करना है कि इसका एरिया जो है इसके एरिया के बराबर होगा। यानी ट्रायंगल ऑफ APB है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल का APB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC। तो समझिएगा, एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधा होता है। ये हम लोग ऑलरेडी में पढ़ चुके हैं। यानी एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच में जो है त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का जो त्रिभुज कथी समांतर किने बोले, हाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच में जब कथी हो त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज होगा ना, तो उस स्थिति में क्या होगा, त्रिभुज और कथी होगा समांतर चतुर्भुज होगा। तो उस स्थिति में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए APB और ABCD ये दोनों जो है आधार AB है ना, देखो APB और इस समांतर चतुर्भुज इसका दोनों का आधार कथी हो गया AB हो गया, और दोनों एक ही समांतर के बीच में है। AB समांतर कथी DC के बीच में है। देखो यहाँ पे लिखा है एक और एक ही रेखा है और एक ही समांतर रेखा कथी AB समांतर DC के बीच स्थित है। तो इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के आधे के बराबर हो जाएगा। लिखते देखो तो है। चलिए आइए समीकरण फिर वही BQC और कथी ABCD। पहले जो ग्राम है इसको देखिए, BQC और ABCD कहाँ है ABCD ये वाला दिख रहा है। फिर BQC यदि हम इसकी बात करें तो इसके लिए ये आधार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और इसके लिए भी ई आधार हो सकता है। तो एक ही आधार हो गया और इसके लिए भी और इसके लिए भी ई समांतर ई हो गया, दोनों का समांतर भी सेम हो गया। तो लिख दिए हैं यहाँ पे कि BQC तथा समांतर चतुर्भुज ABCD एक ही आधार BC, ठीक है, और एक ही समांतर रेखा है, ब्रैकेट यूज कर दो, ABC समांतर कथी AD के बीच स्थित है। तो फिर इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल इस चतुर्भुज के आधे के बराबर हो जाएगा। आधा कहाँ लिख लिए, हाँ कर दो, ले यहाँ छूट गया आधा। ठीक है, आधा छूट गया यहाँ पे, आधा यहाँ दे लीजिए। अब गौर से देखिए ई वाला पक्ष समीकरण 1 में और समीकरण 2 में देखिए ई वाला पक्ष और समीकरण 1 में देखिए ई वाला पक्ष दोनों बराबर है, बराबर है रे। ई पक्ष बराबर है तो ई पक्ष बराबर है, यानी दाहिना साइड पक्ष बराबर है तो बायां साइड बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 तरह से 2 से ई वाला पक्ष बराबर था इसलिए ई वाला पक्ष बराबर कर दिया, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल APB बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल का BQC। इन्हें साबित करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कितने गया वो, हाँ, कि आकृति 9.16 में P समांतर चतुर्भुज ABCD के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु है, दर्शाइए कि है। यानी P जो है समांतर चतुर्भुज ABCD के अभ्यंतर में कोई बिंदु है। अभ्यंतर का मतलब क्या देता है, अंदर। ठीक है, आइए समझिए। तो दिया है P जो है समांतर चतुर्भुज ABCD के अभ्यंतर में स्थित कोई अभ्यंतर में स्थित एक बिंदु है। तो सिद्ध करना है एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ कथी PCD बराबर हाफ ऑफ एरिया ऑफ कथी ABCD, और दूसरा कथी एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC बराबर एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD। आइए रचना, P से होते हुए AB समांतर EF खींचे, P से होते हुए AB समांतर कथी AB समांतर EF। देखो तो P से जा रहा है, इसके समांतर ई वाला है। साथ में फिर देखिए P से होते हुए
एडी समांतर क्यू आर है ना, खींचे। चलिए आगे समझिए, चूंकि ए बी समांतर ई एफ कथी से, रचना से, ध्यान दो, और ए बी समांतर कथी डी सी। ये तो आप रचना से समझिए कि हाई कहने गया, सॉरी, हाई और हाई कथी है, समांतर है, कोई दिक्कत। और साथ में हाई और कथी, हाई नहीं वो नहीं लिखे, ए बी और डी सी लिखे। ए बी कहाँ है, ए बी और डी सी, ये तो समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ई और ई कैसे हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। चलिए तो अब यहाँ पे देखे तो ए बी ई एफ के समांतर है, यानी ए बी जो है इसके समांतर है, और भी इसके भी समांतर, यानी ई और ई तीनों समांतर हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब गौर से देखिए, एपी भी तथाकथित समांतर चतुर्भुज ए ई एफ बी। हम लोग जानते हैं ना कि यदि त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर है और एक ही समांतर के बीच स्थित है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा चतुर्भुज के क्षेत्रफल के कथी होगा, आधे के बराबर होगा, यानी समांतर चतुर्भुज के आधे के बराबर होगा। तो न लग रहा है एपीबी और समांतर चतुर्भुज ए ई एफ बी एक ही आधार ए बी और एक ही समांतर चतुर्भुज कथी, मतलब सॉरी एक ही समांतर रेखा है ए बी समांतर ई एफ के बीच स्थित है। गौर से देखिए, त्रिभुज एपीबी कहाँ है, ए पी बी कहाँ है, देखो तो इसके लिए आधार ए बी है, और ई आधार इसके लिए एपीबी कथी है, ए बी है, और ए ई एफ बी ये वो समांतर चतुर्भुज है, इसके लिए भी आधार ई हो जाएगा। और ई एक ही समांतर के बीच, मतलब ई दोनों आकृति, एगो ई और एगो ई दोनों एक ही समांतर के बीच भी स्थित है, हाई दोनों समांतर, कह सकते हैं इसका जो क्षेत्रफल होगा इसके क्षेत्रफल के आधे के बराबर हो जाएगा। वही तो हम लोग लिखा है। चलिए फिर सेम पीसीडी और डीसीएफई, पीसीडी और डीसीएफ वही बात है, पीसीडी और डीसीएफ, पी सी डी दिख रहा है, और फिर डी सी एफ ई, यानी इसके लिए भी क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल के कथी होगा, आधे के बराबर होगा। गौर से देखिए लिखा है, एरिया ऑफ एपीबी बराबर हाफ ऑफ एरिया कथी ए ई एफ, सॉरी ये नीचे होगा, एरिया ऑफ कथी पीसीडी बराबर हाफ ऑफ एरिया ऑफ कथी डी सी एफ ई। समीकरण कितना, दोनों को जोड़ दिए, तो हाई को जोड़े हाई से और हाई को जोड़े हाई से, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट जुड़ेगा भाई। तो एपीबी और देखो पीसीडी प्लस में लिखा है, एपीबी प्लस में पीसीडी, और इधर देखिए तो गौर से देखेगा तो ए ई एफ बी और कथी डी सी एफ ई, ए ई एफ बी और डी सी एफ ई हो गया। और गौर से देखिए इसको जोड़िए, इसको 10 के 10 छोड़ दिए, ठीक है, और इसको जोड़िए, हाफ ऑफ एरिया आपका थी ए ई एफ बी और हाफ ऑफ एरिया आपका थी डी सी एफ ई, तो इसको जोड़ेंगे तब हो जाएगा ए बी सी डी। कैसे तक देखो फिगर में, ए ई एफ बी, ए ई एफ बी, ए ई एफ बी, ए ई एफ बी, और फिर कहती है डी सी एफ ई, ये पूरा को मिलाएगा कैसे हो जाएगा, एबीसीडी हो जाएगा, एबीसीडी हो जाएगा। हाफ कॉमन ले लिए है, हाफ कॉमन ले लिए है, ठीक है ना, कितना होगा समीकरण 3। अब गौर से देखिए, ये साबित करना था कहीं का, हाँ तो ये 1 नंबर में साबित करना था, हो गई। इसी को समीकरण कितना मान लिए 3, 1 नंबर साबित करना था, हो गया। इसी प्रकार से हम लोग एपीडी लिया है, काफी लिया है, एपीडी प्लस पीबी सी, कहाँ है ए पी डी प्लस कथी पी बी सी, यानी ई वाला और ई वाला कथी के, पूरा के कथी आधे के बराबर जोड़ के ला सकते हैं ना, ई ला सकते हैं तो ई नहीं ला सकते हैं, तो इसलिए लिख दिया इसी प्रकार से, उतना नहीं करेंगे फिर लिख देंगे इसी, ठीक है। अब गौर से देखिए समीकरण कितना हो गया 4, ई वाला पक्ष बराबर है 3 और 4 में, तो समीकरण 1 और कथी से, सॉरी 3 और 4 से, ई वाला पक्ष बराबर, तो ई वाला पक्ष भी कथी हो जाएगा, तो हाई बराबर हाई, और यह ना साबित करना था, देखो यहाँ पे हो गया। और इसी के साथ हम लोग मिलते हैं कल है, ठीक है। और पैसा जिसका जमा नहीं हुआ है, नीतू कुमारी, और कौन है भाई, खुशबू नहीं, कथी नाम है, खुशी, सपना, कुणाल, जो भी है पैसा लाइए भाई, बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए